हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली आपका 12th क्लास है। वीएसटी अर्थशास्त्र हम लोग आपका देख रहे हैं। तो कल मैं आपको एक बार छोटा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो लेसन नंबर 5 देख रहे थे, बाजार संतुलन की बात कर रहे थे। तो हमने इसमें आपका महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा कि बाजार का अभिप्राय क्या है, जहां पर आपका वस्तु का क्रय विक्रय होता है, उपभोक्ता के व्यवहार के अनुसार मांग वक्र निर्धारित करता है और उत्पादन के अनुसार ही आपका पूर्ति वक्र भी निर्धारित होता है। बाजार का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर उनका वक्र बनता है। ठीक भाई, हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं का आपका विश्लेषण करते हैं और आपका बाजार के प्रमुख जो रूप है उन्हें देखेंगे। पूर्ण उपयोगिता और एकाधिकार। तो हमने पूर्ण उपयोगिता को पढ़ लिया। पूर्ण उपयोगिता क्या है? बाजार में उस रूप को मापा जाता है जिसमें माल की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है, उत्पादन के लिए। एकाधिकार जब किसी एक ही वस्तु की प्रक्रिया के माध्यम से गुजरता है। तो इतना आज हमने देख लिया था। अब हमको इससे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? अब तो अल्पाधिकार के विषय में हम पढ़ना है पूर्ण अल्पाधिकार, ठीक है। पूर्ण अल्पाधिकार, ठीक है। देखिए, वह होता है जिसमें बाजार में कोई मूल्य, वह होता है जिसमें बाजार में कोई मूल्य नेता मौजूद नहीं होता। कोई बाजार में कोई मूल्य नेता मौजूद नहीं नहीं होता है। और जहां फर्म जहां फर्म अपेक्षाकृत सामान बाजार में अपेक्षाकृत सामान बाजार में नियंत्रण का आनंद नहीं लेता है। नियंत्रण का आनंद नहीं लेता। ये पूर्ण अल्पाधिकार है बेटा, ध्यान रखना ना, ये अल्पाधिकार। लिख लीजिए इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे देखिए, बाजार संतुलन की अवधारणा। बाजार संतुलन की अवधारणा, ठीक है। बाजार संतुलन की जो अवधारणा है
इसको थोड़ा सा हम देखिए बाजार को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं उपभोक्ताओं तथा फर्मों की योजना सम्मिलित होती हैं। कैसी होती हैं आपका? सुमेलित होती है। सुमेलित होती है, ध्यान रखना। कैसी होती है? सुमेलित होती हैं तथा बाजार रिक्त हो जाता है। तथा बाजार रिक्त हो जाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये लिखिए, तो दूसरा लिखेंगे इसमें। देखिए बाजार में स्थित बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति दोनों बराबर होती है। कैसी होती हैं? बराबर। जिस कीमत पर संतुलन स्थापित हो जाता है, जिस कीमत पर संतुलन कीमत स्थापित हो जाता है, उसे बाजार संतुलन कहा जाता है या ओब्लिक कहते हैं। जिस कीमत पर वस्तु
खरीदी तथा बेची जाती है उसे संतुलन मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतुलन मात्रा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं अधिमांग तथा अधिपूर्ति। अधिमांग तथा अधिपूर्ति जिस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो, जिस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो, उसे अधिमांग कहा जाता है। उसे अधिमांग कहा जाता है। तो अधिमांग क्या है? जिस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक, यानी कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो वो क्या कंडीशन होगी? वो अधिमांग। अधिपूर्ति का मतलब क्या हो जाएगा? इसी में ध्यान दीजिए, अधिपूर्ति में ध्यान रखना, और ये चीज संतुलित, ये संतुलन कीमत से कम पर होती है। कैसी होती है? संतुलित कीमत से कम पर होती है। अब ये तो हो गया अधिमांग, और इसी में अधिपूर्ति को अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जिस स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो, जिस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो, उसे अधिपूर्ति कहा जाता है। उसे अधिपूर्ति कहा जाता है। बाजार संतुलन की स्थिति में
संतुलन की स्थिति में अधिमांग या अधिपूर्ति नहीं होती, स्थिति में अधिमांग या अधिपूर्ति नहीं होती है, ये आपको ध्यान। तो आप इन दोनों को अच्छे से कॉपी कर। हुआ कॉपी? चलिए बेटा, अब इसको कॉपी करें। ये वाला पार्ट है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो आज हमने अधिमांग अधिपूर्ति को हमने देख लिया, पढ़ लिया, लाल आज के लिए रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत